अपने ही मंत्री को खुद जेल भिजवाया है, उससे ये वाली नीति के अगेंस्ट करप्शन करवा करके, और वो सारा पैसा पंजाब के इलेक्शन में लगाया। बुरी बात है। मेरी तो गुड़िया 5 साल की है, गुड़िया हमारी 14 साल की है। हम तो सड़क के हमारी भी बच्चे भागते हैं, हम यहाँ से निकलते थे। अब ये खुल जाएगा तो हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। पैसे इन्होंने लगाए इसमें, लेकिन वो सब जब से पेरेंट्स को पता चला कि इनको बिल्कुल बराबर से एक दारू का ठेका खुल गया है, तो उस दिन उन्होंने अपने बच्चों को भी यहाँ आने के लिए, अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में आने के लिए। नमस्कार कोमल जी, आपका स्वागत है उसका निशान। आज यहाँ पे आज मुद्दा प्रदर्शन चल रहा है शराब का ठेका खुलने पे, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए मैडम, बहुत ही सिंपल सी राय है। आज अगर ये A3 सेक्टर 5 में हो रहा है, तो ये कल को मेरे घर के पास भी हो सकता है। मेरे भी बच्चे हैं छोटे। अभी जैसे कि मैंने बताया, ये बगल वाले घर में फैमिली रहती है, इधर आप देख सकते हैं स्कूल का। तो ये इस दोनों जगह से, अगर सिर्फ इन 2 जगह की ही बात करूं, तो यहाँ पे कितनी सारी फैमिली जो है वो प्रभावित हो रही है। यहाँ से जाने आने में कितनी दिक्कतें हैं। आज शराब का ठेका को लेकर कल यहाँ पे रेडिया लगेंगे, लोकल लोगों का तो जाना आना सब कुछ बंद हो गया ना। तो मैं पर्सनली हैरान हूँ कि आप दिल्ली गवर्नमेंट से अगर कोई इंस्पेक्शन करने आता है तो वो कैसे नहीं देख सकते। आप एक रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, कमर्शियल रोड है, साथ में तो घर बने हुए हैं ना। आप इंस्पेक्शन करने आए, आपको पता चल गया अच्छा कमर्शियल रोड पे है क्या आपका, चलो ठीक है जी, पास हो गया, फोन पे पास कर दिया आपने। आप वहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हो, आपने ये नहीं देखा यार बगल में घर है, लोग रहते हैं, बहन जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं, उनसे आके पूछना, बहन जी आपके घर के बराबर में ठेका खोल रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं, हम लाइसेंस पास करके दे रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं। या बगल वाले स्कूल में जाके ये चीज पूछनी चाहिए थी, मैडम देखिए आपके स्कूल के बच्चों को भी ये सिखाएंगे, बॉटल कितने की आती है, कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं, क्या ऐसे सिखाने की उन्होंने एक नया प्रावधान लिखा है। देखिए जो शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ दिल्ली के लिए किया है, मेरे को लगता है उसमें भी वो एक ना नोट लिख के गए होंगे कि अब से हम लोग अपनी बुक्स में है ना, दारू कितने प्रकार की होती है, ठेके कहाँ कहाँ पे खोले जा सकते हैं, इसके बारे में भी ना फुल गाइडेंस देने जा रहे हैं। अभी देखिए अभी तो वो चले गए हैं जेल, उनका पदभार जो संभाला है आतिशी मैडम ने, मुझे ऐसा लगता है वो कुछ ज्यादा एडवांस काम करेंगी उनसे ज्यादा। अभी उन्होंने खांसी में फिलहाल में पोस्ट भी डाला था जी, उन्होंने खुद ने ही दिखाया था कि मतलब कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ है। तो इसी चीज के उपलक्ष्य में और क्या बोलेंगे? देखिए मैडम, कहते हैं ना चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना आ जाए। जब जो जिसके बारे में है ना क्लियरेंस आती है ना, तो ऐसी आएगी, इनका सबसे पहले तो सरगना जाएगा अंदर। हमें देरी नहीं है कि मनीष सिसोदिया अंदर जाए, या आतिशी के ऊपर कोई इल्जाम है, या राघव चड्ढा अंदर जाए, या गोपाल डजंट मैटर। यहाँ का जो मेन है ना, जो कल्प्रिट है, जिससे कहते हैं ना ये सारी चीजें शुरू करी है मेजर तरीके से, इतना फेक इंसान अपने साथ के लोगों, मतलब इतना दिमाग देखो, स्मार्ट गेम देखो, कहीं पे भी साइनिंग अथॉरिटी किसी की अपनी नहीं छोड़ी और सारा ब्लेम गेम कर दिया मनीष सिसोदिया के ऊपर। अरे भैया तुम्हारा अपना साथी है, अगर तुमने गुनाह किया है तो तुम्हारा भागीदार तो मैं भी हूं ना। जाके खड़ा होके बोले क्लियर तरीके से, क्यों नहीं बोलता, क्यों भाग रहा है? आज छोड़ दिया मनीष सिसोदिया को अकेला। इसका काम ही यही है, ये यूज करता है और फेंकता है, यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाता है ये, और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता ही दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी को लाई है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी क्या नहीं, मैं बताती हूँ इसके लिए भी ना, पर्टिकुलर मैं बात करूंगी, दिल्ली की जनता का दोष पूरा नहीं है, बस सोच का फर्क है। उस समय पे ना एक कहते ना एक पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा रच दिया गया था जनता के सामने, अरे हम तो बदलाव करके दिखाएंगे, हम तो वो कहते ना, नायक पिक्चर आई थी अनिल कपूर वाला टाइप्स, उसको ये था कि मैं यहाँ पे ना अनिल कपूर बन जाऊंगा, एक दिन में जैसे उसने चेंज किया ना, मैं थोड़ा सा अपना पैटर्न चलाऊंगा और मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। उसने ये कोशिश की, लेकिन अब वो कहते ना भाग के 3 पात, जो उसके अंदर की असलियत है ज्यादा दिन तक छुपा ही नहीं पाया, इसलिए फाइनली निकाल दिया उसने अपने अंदर से कि नहीं भैया मैं अपनी जो औकात है वो ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता, अब तो बाहर आएगी। जनता ने एक बार मौका दे दिया, लास्ट में थोड़ा सा फ्री बीज तो वो देता ही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, एक्चुअली फ्री नहीं होता। अगर वो फ्री होता तो हमारे लोग इतने बड़े तो बेवकूफ देखो है नहीं, हमारे एजुकेटेड पर्सन है सारे के सारे और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी ज्यादा मंदबुद्धि के काम थोड़ा करेंगे कि ऐसे किसी को भी सर पे बिठा देंगे। लेकिन लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता, जब तेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो कम से कम उनकी उम्मीदों पे खरा तो उतर, और उसके जितने लोग हैं, चाहे एमएलएस लगा लो चाहे पार्षद लगा लो, आप ये जाके देख लो, आप हर एक 250 सीटों पे इलेक्शन हुए थे ना, जितनी सीटें उनकी आई है आज के टाइम पे वो मेजोरिटी में है। आप उस सारी सीटों पे जाके देखो क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है।
एक्चुअली आप लोगों को रियलाइज हो रहा है कि अरे गलती कर दी, थोड़ा सा सपोर्ट कर देते, अरे 2 दिन के लिए मत मारी गई थी, लेकिन अब क्या करेंगे, उनको ये रियलाइज हो गया अब तो 5 साल हमारा राज है, 5 साल उनका राज है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप गलत काम करोगे तो आप बढ़ते रहोगे? नो, बुराई का अंत तो हमेशा होता है, कभी समय होता है थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, लेकिन जब उल्टे दिन लगते हैं ना, यूं होना शुरू होता है, यूं आप हो जाएगा जी। अभी आप अब ये आपका विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? देखिए मैडम, ठेका बंद नहीं होगा। पहली बात ये है, अभी इसकी मेरे ख्याल, मेरे को ऐसा लग रहा है नींव डली है। अभी इनके लैंडलॉर्ड से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैडम इन्होंने ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया था, तो हम लोगों ने है ना मतलब दे दिया इनको रेंट पे। मैंने कहा भाई साहब देखिए, उस बंदे का तो कोई नुकसान होना नहीं है, आप इसको जो रेंट पे दिया है ना उसको ले लीजिए, ठीक है, वरना आपकी दुकान खामखा सील होएगी। क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ ठेका तो हम खुलने देंगे ही नहीं। यहाँ की RWS हमारे सपोर्ट में है, सारे के सारे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठेका हम नहीं खुलने देंगे एट एनी कॉस्ट। इसके लिए 1 दिन 10 दिन जितना दिन भी हमें यहाँ बैठना पड़े, हम लोग यहीं पर है। देखिए हमें नहीं पता अगर ये धर्म की लड़ाई वो कर रहे हैं या किसी भी चीज की कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए किसी भी मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास, चर्च के पास, किसी भी चीज के पास आप ठेका नहीं खोल सकते। आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे चर्च भी है, ठीक है। हर एक की आस्था होती है ना, हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों करें भाई? वो तो अपने घर बैठे है, अपना बना लिया इतना महंगा 171 करोड़ की लागत का घर, भैया दूसरे को तो जीने दे। तो बस फिलहाल इतना ही कि इसको हमने बंद कराना है एट एनी कॉस्ट। इसके लिए हमें कितने दिन भी बैठना पड़े, वी आर रेडी। और जोरदार इन पर सभी जोरदार शराब का ठेका नहीं खुलेगा, 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 शराब का ठेका नहीं खुलेगा। स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने नहीं देंगे, होगा, नहीं होगा। स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, केजरीवाल, 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 हाय हाय। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, 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 शराब का ठेका नहीं खुलेगा। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय, केजरीवाल, हाय हाय। स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। ये दुकान है उसके ऊपर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल जी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल जी का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली सरकार का कर रहे हैं, और शराब की जो आबकारी नीति इनकी है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और जितेंद्र सुंदर जैन पहले से जेल में बंद है, और मेरा ख्याल जो हम लोगों को लगता है दिवाली, ये वाली दिवाली केजरीवाल भी नहीं देख पाएगा, ये भी दिवाली से पहले जेल के अंदर होगा। और ये जो रेजिडेंशियल वेलफेयर के वाइस प्रेसिडेंट A3 के मेरे साथ में है, जो ये दारू की दुकान यहाँ पर खुली है, रेजिडेंशियल वेलफेयर से सभी कैशियर सिंह साहब हैं, ये सभी यहीं के निवासी हैं। और बहन जी और बाबूजी जिनका बिल्कुल घर में रेजिडेंस, ये घर इनका ही है। A1 वाले भी आए हुए A1 वाले हमारे मित्तल साहब, और ये सभी रेजिडेंस बांगिया जी, सभी यहाँ के जितने भी लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या रेजिडेंट जो भी यहाँ पर रहने वाले हैं, वो सब इसके विरोध में हैं। और ये सभी जो गलतियां पहले कर चुके हैं, किसी भी जो छोटी मोटी गलतियां, इन्होंने तो नहीं गलतियां पीछे बिजली पानी के चक्कर में जो आगे, इस बार सबने ठान लिया केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकना है। बिल्कुल सही। और ये शराब का ठेका बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे हम लोग, चाहे हमें दिन रात यहीं पर रहना पड़े, यहीं बैठना पड़े, यहीं धरना देना पड़े। सेक्टर 5 के A1 पॉकेट उसका मैं RWA का चेयरमैन हूँ और जिंदगी भर RWA से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो काम हो रहा है, सबसे बड़ी चीज तो है कि इनकी पॉलिसी के अंग्रेज से अपना काम कर रहे हैं। हर चीज के प्रोटोकॉल्स होते हैं, डॉक्ट्रिन्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो सिद्धांत में कवर ही नहीं हो रहा। मेरे भाई पहले भी कह चुके हैं, रिपीट करने से फायदा नहीं होता। इनके में लिखा हुआ है, तो मेरे पास एक अथॉरिटी है MCT की, इनसे NOC लेना होता है। इन्होंने DMC से भी कोई NOC नहीं लिया, जिसकी कॉपी मैंने प्रधान जी A3 को भेजा था। ऑलरेडी TC का ऑर्डर होता है कि आप नहीं खोल सकते। मेरे पास SDM कंजाबला के ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। इन्होंने लिख के रिकमेंड किया है केजरीवाल जी को कि इस जगह पर आप रिहाइश में खोल नहीं सकते। SDM में उनके अंदर वाले ने, मेरे पास अथॉरिटी है, लगातार उनके टच में था। जब 231
2007 में खुली थी। दूसरी बात है कि जो पदाधिकारी है या केजरीवाल का कोई नुमाइंदा है उससे बात करने में तो मजा आता है। अब ये भीड़ में हम आपसे कह दें और हमारी बहस कर दें, उसका सुनता कौन? तो ये तो होता ही है, आप हम भीड़ लगाएंगे, आप आएंगे, आपने लिख दिया खत्म में, तो ये रूटीन हो गया है। आपके मीडिया का कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको बताऊं तो 4 आदमी करते अपनी बात कह दी, वहाँ पहुँचा दी। सवाल है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमने दफ्तर देखा है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन चला है, तो हम 2-3 क्वेरी सामने करते हैं जो रेस्पॉन्सिबल आदमी हो। कोई आए तो नहीं है। अगर केजरीवाल का या उनका नुमाइंदा या ये लॉ मेकर भी जवाब नहीं दे सकते। सवाल तो ये है कि कोई आदमी रेस्पॉन्सिबल होता नहीं, हम बोल बाल के चले जाते हैं। हमारी वैल्यू समझता क्या? कोई भी नेता नहीं समझता। नेताओं में सबसे बड़ी कमी यही है। तो जब बन जाते हैं वो क्या कहेंगे सर, शराब का ठेका खुलने जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही मंत्री को खुद जेल भिजवाया, उससे ये वाली नीति के अगेंस्ट करप्शन करवा करके, और वो सारा पैसा पंजाब के इलेक्शन में लगाया उसने। और अब क्या हो रहा है, मेरे घर के साथ ये ठेका खोल देंगे, मैं जहां रहता हूं वहां ठेका खोल देंगे, क्या वहां शराब बिकेगी? वहां पर आकर के लोग जो है नॉन वेज आकर के खाएंगे और वहां पर सुबह मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी। ये बच्ची अभी बात कर रही थी यहाँ पर, ये इसका घर है, यहाँ पर मित्तर साहब बूढ़े बुजुर्ग है, ये यहाँ पर रहने लायक जगह रहेगी क्या ये स्कूल चल पाएगा? क्या बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? क्या करके दे पाएंगे देश के बच्चों को? इस केजरीवाल ने क्या सोच करके विश्व के अंदर फहरा दिया कि मेरी शिक्षा नीति वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी है, मेरे मंत्री को ये वो दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, वो अवार्ड दिया जाए। अरे वो डिजर्व करता है जेल जाने के लिए, तुम उसे अवार्ड दिलवा रहे हो? कैसे तो तुम मंत्री हो, कैसे तुम मुख्यमंत्री हो? और अब पंजाब में सरकार बन गई। मेरी एक बेटी जो मीडिया में थी, भावना, क्या नाम था उसका, भावना किशोर, क्या हुआ उसके साथ? इसकी सारी नीयत सामने आ गई। इसने जो करवाया वहां पर कोर्ट ने इसको उतार के जूते मारे हैं कि तुमने किशोर के साथ क्या किया, भावना किशोर के साथ। वो छोटी सी बच्ची है, ऐसी जैसे आप हो मेरे सामने, बिल्कुल ऐसी दिखती है वो छोटी सी बच्ची के साथ तुमने अत्याचार किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे घर के आगे यहाँ पर अगर ये खोलोगे, ठेके खोलोगे, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। ऐसी सरकार को मेरी अपील है अपने यहाँ के होम मिनिस्टर जी से, प्रधानमंत्री जी से, ऐसी सरकार जो जनता के हितों पे कुठाराघात करती हो, उसको एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में से इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उड़ा दिया जाए इसकी सरकार को यहाँ से, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। सारे बुजुर्ग नहीं बोल पाते, इसका ये मतलब नहीं है कि कहना नहीं चाहते, अरे उनमें ताकत नहीं है, कह नहीं पा रहे, लेकिन उनकी आवाज को दबाना थोड़ी है। क्यों दबा रही है केजरीवाल सरकार हमारे बुजुर्गों की आवाज को? यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ आएंगे, क्या मैं अपने बच्चों को, देश के बच्चों को ये दिखाऊंगा, वाह वाह क्या शराब का ठेका है मेरे स्कूल के साथ में? वो बाहर उसकी माँ छोटे बच्चे आएंगे यहाँ, और छोटे बच्चे आएंगे, उनकी माँ भी तो छोटी है, हमारी बेटी जैसी तो है, और वो जब आएंगे और उतर के देखेंगे यहाँ शराब बिक रही है, क्या अच्छा बड़ा सा सीन सा नजर आएगा। इसमें शर्म नहीं आती है केजरीवाल को? केजरीवाल गो केजरीवाल केजरीवाल स्टेप डाउन, केजरीवाल स्टेप डाउन। ये केजरीवाल अपने आप छोड़ जाए, नहीं तो ये दिल्ली की जनता इसको बता देगी कैसे 171 करोड़ का अपना घर बनाया जाता है। शर्म आनी चाहिए। एक रिक्शा वाले को एक झुग्गी में रहना पड़ता है। ये 171 करोड़ रुपए सिर्फ मेरे टैक्स के पैसे से जो मैंने पे किया है, मेरी जनता ने जो यहाँ पे किया है, कैसे लगा सकता है ये? कुछ ज्यादा कह दिया हो। केजरीवाल गो केजरीवाल स्टेप डाउन, केजरीवाल स्टेप डाउन, केजरीवाल स्टेप डाउन, केजरीवाल हाय 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 हाय। केजरीवाल सरकार में मेरे बुजुर्गों को यहाँ रोना पड़ रहा है। केजरीवाल छोड़ जाओ तुम अपनी गद्दी को। पंजाब में तुमने बना ली, वहां पर क्या कर रहे हो? तुमने भावना के साथ क्या किया? यहाँ बुजुर्गों के साथ क्या कर रहे हो? देख लो इनकी फोटो, आप सब देखो और इकट्ठा हो जाओ।
ये नहीं है सरकार इस काबिल कि आपकी सेवा करे। ये सेवा करने के लिए आए ही नहीं थे, ये तो अपने आप को आम आदमी क्या करके आए थे और बर्बाद कर दिया दिल्ली को। शांति शांति शांति, प्लीज प्लीज प्लीज। मैम ये तो हमारे लिए तो बहुत बुरी बात है। मेरी तो गुड़िया 5 साल की है, गुड़िया हमारी 14 साल की है। हम तो सड़क के हमारी भी बच्चे भागते हैं, हम यहाँ से निकलते थे। अब ये खुल जाएगा तो हमारे तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले ही सड़क थी खेलने के लिए, अब थोड़ा बहुत जो ये था वो खुलने की वजह से हमारे तो बच्चे रह जाएंगे ऐसे ही। मैं तो स्कूल में एक्टिविटी के लिए डाल रही थी गुड़िया को, अब बीच में ही खुल गया तो मैं डालूंगी कैसे एक्टिविटी के लिए। तो अब आप क्या चैनल के माध्यम से केजरीवाल हम तो खुलने नहीं देंगे, हम यहीं पे अटे हुए हैं, हम नहीं खुलने देंगे। छोटा स्कूल साथ में, दिल्ली का भविष्य साथ में, शराब का ठेका साथ में, छोटा स्कूल साथ में, दिल्ली का भविष्य खाक में। क्या मैं इन बच्चों को, आप मुझे बताएं, सारे यहाँ पर हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, सारे परिवार वाले हैं, आप भी अभी पढ़ ही रहे हैं, मैं तो आपको देख करके लगता है पढ़ ही रहे हो। ये बताओ, ये वाली मेरी बेटी को मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो ये शराब का ठेका होना क्या ये जायज है? क्या जायज है? जायज है? नहीं है। जब केजरीवाल डूब मरो।